विशेषण जिसे अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। काला घोड़ा पद के दो शब्द हैं। काला शब्द घोड़ा शब्द की विशेषता बतलाता है कि वह घोड़ा काला है। यहाँ घोड़ा शब्द संज्ञा है जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। अंतः काला शब्द विशेषण दी। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है। विशेष्य किसे कहते हैं? जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता प्रकट होती है उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। तो विशेषण के मुख्य रूप से चार भेद है। गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक या संकेतवाचक, परिमाणवाचक। पहला गुणवाचक, जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण और दोष प्रकट करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है। यह अच्छा शब्द विशेषण है और अन्य विशेषणों से गुणवाचक विशेषण संख्या में अधिक है। जैसे अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, सच, झूठ, मोटा, पतला, नीला, पीला, लाल, काला, गो, चौड़ा, नया, पुराना, मीठा, कड़वा आदि। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या ज्ञात हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आदमी, 10 गुना रुपया, चौथा लड़का। संख्यावाचक विशेषण के भेद। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद है। निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। पहला देखते हैं निश्चित संख्यावाचक। इससे संज्ञा की निश्चित संख्या ज्ञात होती है। जैसे 5 आदमी। अनिश्चित संख्यावाचक, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध ना हो उसे अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कुछ आम लाओ, थोड़ा पानी चाहिए आदि। यह कुछ और थोड़ा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तीसरा परिमाणवाचक, जिस विशेषण के द्वारा विशेष की नाप तोल अथवा उसके परिणाम का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो दूध लाओ। चौथा सर्वनामिक या संकेतवाचक, जो सर्वनाम विशेषण के समान प्रयुक्त होकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं या उसका संकेत करते हैं उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी आ रहा है, इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। यहाँ वह और इस सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है जो निम्न है। पहला मूला अवस्था। इसमें विशेषण से विशेष के गुण दोष की तुलना अन्य वस्तुओं के गुण दोष से नहीं की जा सकती। जैसे हरी अच्छा लड़का। इस वाक्य में अच्छा अपनी मूल अवस्था में है तथा अच्छा विशेषण भी है। दूसरा उत्तरावस्था। इसमें विशेषण से विशेष के गुण दोष की तुलना दूसरे वस्तु के गुण दोष से की जाती है और एक को दूसरे के श्रेष्ठ बनाया जाता है। उस संज्ञा में आगे से मैं को अपेक्षा अधिक से बढ़कर आदि लगाए जाते हैं। जैसे हरि मोहन से अच्छा है। विशेष उत्तरावस्था को सूचित करने के लिए तर प्रत्यय भी लगाए जाते हैं। तीसरा उत्तमावस्था, जहाँ पर कई हो और एक को सबसे बढ़कर सुंदर बताया जाए अर्थात तुलना करने पर एक सबसे अच्छा आए वही उत्तमावस्था होती है। इसकी पहचान सबसे सब में अति अत्यंत बहुत अधिक के द्वारा की जाती है। जैसे हरि सबसे अच्छा लिखता है। विशेषण बनाने के नियम।
पहला आ प्रत्यय जोड़कर भूख से भूखा। दूसरा ई प्रत्यय जोड़कर कंगाल से कंगाली। तीसरा वान प्रत्यय जोड़कर गाड़ी से गाड़ीवान। चौथा मान प्रत्यय जोड़कर श्री से श्रीमान। पांचवा सहित प्रत्यय जोड़कर दल से दल सहित। छठा रहित प्रत्यय जोड़कर मन से मन रहित। सातवां इला प्रत्यय जोड़कर विष से विषेला। आठवां इक प्रत्यय जोड़कर समय से सामयिक। नौवां आकू प्रत्यय जोड़कर लड़ना से लड़ाकू। दसवां आलू प्रत्यय जोड़कर झगड़ा से झगड़ालू। 11 इन प्रत्यय जोड़कर कुल से कुलित। 12वां अवयवों के साथ का हज का विषय। 13वां वाला प्रत्यय जोड़कर कल वाला।